हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 शुरू कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो यह वीडियो पार्ट 25 है। इससे पहले वीडियो पार्ट 24 तक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटित दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 10 तक सन्निकटन बोला है और से पहले बोला है मोटे तौर पर, यानी कि 10 से एक इकाई और बढ़ा लीजिए, यानी कि सैकड़े तक। हम लोग मोटे तौर पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग 100 तक भी आकलन करेंगे और निकटतम फिर 10 तक भी आकलन करेंगे। तो देखिए दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, चलिए इन प्रश्नों को बारी बारी से सोल्व कर लेते हैं। चलिए अपनी कॉपी पर लिखते हैं सबसे पहले हल, उसके बाद लिखते हैं पहला ए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, उसके बाद लिखेंगे हल, और हल में उसका पहला ए हम लोग हल करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 तक सन्निकटित करने पर, यानी 100 तक ही हम लोग आकलन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी प्रश्न को 10 तक सन्निकटन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया प्रश्न, इसको क्या करना है, 100 तक सन्निकटित करना है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाले अंक को हम लोग या तो बदलेंगे वरना इसी तरह छोड़ देंगे। देखिए कब बदलना है, तो अगर सैकड़े से पहले वाला अंक यानी दहाई का अंक 4 या 4 से कम रहता है तो सैकड़े में कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, इसी प्रकार से सब में हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो ये 4 से कम है तो हम लोग इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 4 और 3 को, और इन दोनों को 0 बना देना है। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए सैकड़े का अंक 3 है, 3 के पहले दहाई का अंक जो है 4 से कम है, तो 4 से कम है तो इस सैकड़े वाले को ज्यों का त्यों लिखना है और उसके पीछे जो है उनको 0 बना देना है। ठीक है, फिर प्लस, देखिए सैकड़े का अंक है 4, 4 से पहले है 3, 3 जो है 4 से कम है, इसलिए 4 को यानी सैकड़े के अंक को ज्यों का त्यों लिखेंगे और इन दोनों को 0 बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है 100 तक का आकलन। अब इसका आकलन में योग करना है, योग दिया है ना, योग यानी कि जोड़। तो देखिए 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, फिर दहाई का अंक जोड़ेंगे 0 से 0, 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 3 3 6, 6 4 10 का 0 हासिल, 1 लगेगा, 4 1 हासिल लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी आकलन द्वारा 100 तक सन्निकटित करने पर कितना आंसर आया, तो 5000। ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे अब पुनः 10 तक, क्या लिखेंगे, 10 तक, 10 तक सन्निकटन करने पर, सन्निकटन सन्निकटन करने पर। देखिए प्रश्न में बोला गया था कि एक बार मोटे तौर पर, यानी कि एक बार 100 तक हम लोग सन्निकटित करेंगे, उसके बाद 10 तक बोला गया था सन्निकटन करना है। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः 10 तक सन्निकटन करने पर, या सन्निकटन लिखकर भी छोड़ सकते हैं यहाँ तक। तो देखिए इन प्रश्नों को यहाँ लिख लेते हैं, 439 प्लस 334 प्लस है 4317 है। ठीक है, तो इसको सन्निकटन करना है 10 तक, 10 तक कहने का मतलब है दहाई तक। ठीक है, तो देखिए इकाई, दहाई, दहाई का अंक 1 है और इससे पहले वाला अंक अगर 4 या 4 से कम रहेगा तो दहाई के अंक में कोई बदलाव नहीं करना है। अगर 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो दहाई के अंक में 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला अंक जो है 7 है, यानी 5 से ज्यादा है, तो 1 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्लस
और इनको ज्यों का त्यों रखेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 10 तक ही आकलन करना है। तो ये हो गया 20, ठीक है। प्लस इसके बाद देखिए, इसमें दहाई का अंक 3 है, इसमें दहाई का अंक 3 है, तो 3 से पहले जो है 4, ये 4 है। अगर 4 या 4 से कम है तो दहाई के अंक में कोई बदलाव नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है और इसके पीछे वाले अंक को शून्य कर देना है और जो बचा है उसको भी लिख देना है। प्लस इसमें दहाई का अंक 3 है, 3 से पहले जो है 9, 9 जो है 5 से ज्यादा है तो 3 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 4 हो जाएगा और इसको 0 बना देंगे, ठीक है, और इनको ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दहाई तक ही आकलन करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, हम लोग जोड़ेंगे 0 0 0, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 3 5 5 4 9, ठीक है, 3 3 6 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 1 हासिल लगेगा 5, यानी कि हो गया 5090, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो चलिए देखिए इनमें अंतर क्या है। जब हम लोगों ने मोटे तौर पर इसका आकलन किया तो योग आया था 5000, और जब हम लोगों ने 10 तक सन्निकटन किया तो ये आया 5090, यानी कि दहाई तक क्या है, देखिए दहाई तक दोनों में अंतर पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसका बी नंबर प्रश्न ले लेते हैं। देखिए दूसरे का बी नंबर प्रश्न है 1,08,734 और यहाँ पर है 47,599। ये क्या करना है, घटाना है। चलिए कॉपी पर लिख लेते हैं। तो देखिए तो ये हो जाता है 61,100 और ये हो जाता है 100 तक का आंसर, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग पुनः, पुनः लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 10 तक, 10 तक सन्निकटन करने पर, सन्निकटन करने पर, देखिए सन्निकटित लिखिए या सन्निकटन लिखिए, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 तक सन्निकटित करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा 10 तक सन्निकटित करने के लिए हम लोग दहाई का अंक से पहले वाले अंक यानी इकाई के अंक को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दहाई का अंक है 3,
यानी कि इन सबको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेंगे 1087, यहाँ तक ज्यों का त्यों हम लोग लिख लेंगे। दहाई के अंक को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे, अगर ये 4 या 4 से कम है तो दहाई के अंक में कोई बदलाव नहीं होगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस। फिर देखिए यहाँ पर दहाई का अंक है 9। ठीक है, तो इकाई का अंक 9 है, तो इकाई का अंक जो है यहाँ पर 5 से ज्यादा है, यानी दहाई के अंक में 1 जुटेगा, तो ये हो जाएगा 10। 9 है तो 10 हो जाएगा, यानी कि 500 तो 600 हो जाएगा। 599 है तो 1 जुटेगा तो 600 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 47,600। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 8 में से 7 घटाएंगे तो फिर से 1, और यहाँ पर 0 में से 4 घटाना है, यानी कि 10 में से 4 घटाना है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाता है आंसर 61,130। ठीक है, देखिए दोनों में क्या अंतर है, तो इसमें 61,100 आया, इसमें 61,130 आया, यानी कि दहाई के अंक में बदलाव हो गया है। देखिए, तो इस तरह से हम लोग दोनों में अंतर देख सकते हैं। देखिए सी नंबर प्रश्न है 8,325 माइनस 491। तो चलिए इसको कॉपी पर हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 100 तक सन्निकटन करने पर, सन्निकटन करने पर। ठीक है, तो 100 तक सन्निकटन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर सैकड़े का अंक देखेंगे, सैकड़े के पहले वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए सैकड़े के अंक 3 है, और 3 से पहले जो दहाई का अंक है 4 से कम है, तो हम लोग सैकड़े का अंक में कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। देखिए सैकड़े का अंक ज्यों का त्यों रहेगा, और इन दोनों को 0 कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, 491 है तो सैकड़े का अंक 4 है, दहाई का अंक यहाँ पर 9 है, जो कि 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो 4 में 1 जोड़ेंगे हम लोग तो 5 हो जाएगा, और इन दोनों को 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 500। अब हम लोग क्या करेंगे, 8,300 में से 500 घटाएंगे। ठीक है, देखिए 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा 0 होगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इसमें से 1 हासिल जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर बच गया 7। क्या बच गया, 7। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए 7,800 बचेगा यहाँ पर, ये हो गया इसका आंसर। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब पुनः लिख लेते हैं और लिखेंगे 10 तक सन्निकटन करने पर। तो देखिए हो गया 10 तक सन्निकटन करने पर। यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिए, 10 तक सन्निकटित करना है, यानी कि इकाई दहाई, दहाई के अंक को देखना है और उससे पहले वाले को देखना है। 4 या 4 से कम रहेगा तो दहाई के अंक में 1 भी नहीं जोड़ना है, अगर 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो इसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए ये 5 से ज्यादा है इकाई का अंक, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0, यानी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 3, फिर से यहाँ पर 3 और 0, यानी कि 8,330 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, ये 491 है तो दहाई का अंक 9 है, तो 9 से पहले जो है 1 है, 4 से कम है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, 9 है तो 9 और इसको 0 बना देंगे, यानी कि हो जाएगा 490। ठीक है, ये हो गया 490। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 0 में से 0 घटेगा, देखिए तो 0 बचेगा। ठीक है, 3 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, इसमें से 1 हासिल जाएगा तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया 2, 2 में से 4 नहीं घटेगा, इसमें से हासिल लगेगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 7 बचेगा, क्योंकि ये 1 हासिल दे दिया था, तो ये हो गया 7, 7 में 7 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 7,840, तो ये हो जाता है आंसर। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, जब हम लोगों ने 100 तक आकलन किया तो ये हो गया 7,800,
और यहाँ पर हो गया 7840। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा हो गया, यहाँ पर कम हो गया, तो दहाई के अंक में क्या है, बदलाव है। ठीक है, यानी दोनों में अंतर है। अगला देखिए डी नंबर प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए ये है 4,89,348 माइनस 48,365, डी नंबर प्रश्न है। तो चलिए इसको कॉपी पर हल करते हैं। तो देखिए ये हो गया प्रश्न, और सबसे पहले लिखेंगे 100 तक सन्निकटित करने पर, 100 तक सन्निकटित करने पर, सन्निकटन करने पर। जब 100 तक हम लोग सन्निकटन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा सैकड़े का अंक देखना है। ठीक है, सैकड़े का अंक से पहले वाले को, कि सैकड़े में जुटेगा या नहीं। तो देखिए सैकड़े का अंक है 3, 3 से पहले जो है 4, ये दहाई का अंक देखना है। इसमें भी दहाई का अंक हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 है, ये 4 है, तो 4 के वजह से इसमें कुछ भी नहीं बढ़ेगा, यानी 3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे और ये दोनों जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए सैकड़े का स्थान पर 3 है, 3 से पहले जो है ये 6 दहाई का अंक है, और दहाई का अंक 5 से ज्यादा है, तो हम लोग 3 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4, यानी कि 400, 400। यहाँ पर हो जाएगा 300, 300। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 4893, यहाँ पर 00 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लिखेंगे 48, ये हो जाएगा 4, ये 00 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको घटा लेते हैं हम लोग। देखिए 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0 होगा, और 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, यानी 13 में से 4 घटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 8 में से 8 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और ये 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 4,40,900। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। इसी को हम लोग बनाएंगे, पुनः लिखेंगे, और 10 तक सन्निकटन करने पर लिख लेंगे यहाँ पर 10 तक सन्निकटन करने पर, 10 तक सन्निकटन करने पर। जब हम लोग 10 तक सन्निकटन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दहाई का अंक देखना है, इसमें भी दहाई का अंक देखना है। तो देखिए दहाई से पहले इकाई का अंक जो है 4 या 4 से कम रहेगा तो दहाई में कोई बदलाव नहीं होगा। 4 या 4 से ज्यादा रहेगा, यानी 5 से ज्यादा रहेगा या 5 रहेगा तो इसमें बदलाव होगा। तो देखिए 5 से ज्यादा है 8, तो इसमें 1 जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4, 8, 9, 3, और यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पर 0, इसके स्थान पर 0। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। दहाई का अंक 6 है, इसके पहले जो है इकाई का अंक 5, 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो इसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0। चलिए लिख लेते हैं 4, 8, 3, और इसको क्या बनाना है, 7 बना देना है, और इसके बाद 0 लिखना है। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो देखिए क्या मिलता है, 0 में से 0 घटेगा तो हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। 5 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, इसमें से 1 हासिल जाएगा तो 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घटेगा तो 8 होगा, 2 बच गया, 2 में से 3 नहीं घटेगा, यानी कि इसमें से हासिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बच गया, 8 बच गया, 8 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और ये 8 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये 4 में से यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 4 ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।